कीजिए। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। मैं तो भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरी सिंगिंग आज आगे बढ़ी है तो भैया को मैं लगभग 2015-16 से जान रहा हूँ भैया को। तब से इन्होंने मेरे गाने को प्रमोट किया और इन्होंने कहा कि कौन भैया आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप सामाजिक गीत गाते रहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और आज भी मैं अगर यहाँ हूँ तो भैया की देन है। तो भैया के एक बार जोरदार तालियां और मेरी तरफ से भी। अब मैं भी बजाऊंगा और मेरी पूरी टीम बजा देगी। आज अभी बाहर है, चलिए बजा देंगे भैया, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं जिनकी बदौलत इस धरती पे आया हूँ, भगवान कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, और शास्त्रों में भी बताया गया कि माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु व भगवान होते हैं। मैं पहले उनके श्री चरणों में नमस्कार व प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं दुनिया देख पाया हूँ। उसके बाद मैं जो है कि आप देख रहे होंगे जो कि लोगों में ही छपा हुआ है, विश्व के शासक, इस अखंड भारत के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मैं इनके श्री चरणों में अपना सर झुकाता हूँ। उसके बाद जो है कि ये जौनपुर की माटी को मैं सत सत प्रणाम करना चाहता हूँ कि हमें इस जौनपुर की माटी पे एक आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और इसका श्रेय माननीय मंडल अध्यक्ष वाराणसी लालचंद मौर्य जी को जाता है। एक बार हम चाहेंगे कि लालचंद मौर्य जी के लिए जोरदार तालियां से स्वागत होना चाहिए। जैसा कि हमारे जितने भी वक्ता बंधु और जितने भी आदरणीय लोगों ने अपने अपने शब्दों को रखा है, तो शायद उन सब बारे में वर्णन करने की उतना आवश्यकता नहीं है। जबकि मैं केवल इतना कहना चाहूँगा आप सबसे कि जितना हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने बताया है, वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया है, और उसको एक गहराई से समझाया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम आए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, बस हम चले जाएंगे, आप लोग भी अपने घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग शासक बनना चाहते हैं या जैसे आज आम जिंदगी जी रहे हैं ऐसा जीना चाहते हैं? मैं अपना बात तभी आगे बढ़ाऊंगा जब आप लोग ये सुनिश्चित करके हाथ उठाएंगे कि कौन कौन शासक बनना चाहता है और कौन कौन ऐसे ही आम नागरिक के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो बताइए कितने लोग शासक बनना चाहते हैं? शासक कैसे बनेंगे? कोई एक विषय, कोई एक बिंदु किसी महानुभाव के पास हो तो कृपया उसे बताने का कष्ट करें। जी बताएं। लीडरशिप को डेवलपमेंट करना। लीडरशिप को डेवलपमेंट करके हम शासक पैदा कर सकते हैं। जी हम तो इसी तरह मनोरंजन करते रहेंगे और बहुत ही कुछ मनोरंजन कर रहे हैं। इस मनोरंजन को थोड़ा सा पीछे रखके लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, लीडरशिप का विकास करना पड़ेगा। हमारा समाज न लीडरशिप को जानता है न राजनीति को जानता है। चाहूँगा वो लीडरशिप पे अपनी ध्यान दे और मनोरंजन पे कम। धन्यवाद। आपसे और भी चीज हम जानना चाहेंगे, लीडरशिप कैसे किया जाए, उस पर आप कम शब्दों का उपयोग करते हुए एक बिंदु बता सकते हैं? लीडरशिप में कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे विद्या अर्जन करना, नए टेक्नोलॉजी को सीखना, टेक्नोलॉजी का दिखाना है, साहस कैसे विकसित किया जाए, बोलने की कला, प्रेजेंटेशन की कला, मंच स्थापन की कला और प्रशंसा की कला, इन सब सारे कलाओं को सीखना पड़ेगा और इनको सीख कर सिखाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, लीडरशिप को ये विषय नहीं है और बहुत गहन विषय है और बहुत बड़ा। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि दर्शक लोग आपका इंट्रोडक्शन भी जानना चाहते हैं।
तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। हमारा नाम गुरु इच्छा प्रसाद महोदय है, हम त्रिपुरी से हैं और हम बाबू माननीय बाबू कुशवाहा के समर्थक भी हैं और सेनानी भी हैं। और प्रथम बार जब हमारे दुनिया में कार्यक्रम हुआ था तो हमारे माध्यम से वो कार्यक्रम भी हुआ था और हम उनकी निगरानी में लीडरशिप सीख भी रहे हैं राजनीति में। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि अभी मान्यवर जी ने बताया कि लीडरशिप से ही हम शासक बन सकते हैं, तो हम आप लोगों को कुछ बिंदु बता रहे हैं, यदि संभव हो तो नोट कर सकते हैं, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि हम कितनी भी ऊंची डिग्री हासिल कर लें, जब तक हमें नैतिकता का अध्ययन नहीं कराया जाएगा, जब नैतिकता नहीं रहेगी तो हम शिष्टाचार नहीं जानेंगे, जब शिष्टाचार नहीं रहेगी तो शासक बनने का कल्पना कैसे करेंगे। क्योंकि अभी आदरणीय महासचिव जी ने आप लोगों को बताया कि जो भी अध्ययन करना चाहता है संस्था उसको प्रमोट करेगी, और जो है कि हर क्षेत्र में जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी चार्ज होता है वो संस्था वहन करेगी। तो इसको तो आप लोगों ने सुना, लेकिन सुनने से ही काम नहीं चलेगा, उस पर आप अमल कीजिए। और जैसे कि अभी एक मान्यवर जी ने धर्म पे कुछ वक्तव्य दिया, तो उन सभी बातों को मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। धर्म कोई भी हो, आपके घर में सीमित है। यहाँ पर आप आए हुए हैं तो यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी या व्यक्ति है, यहाँ आपका कोई धर्म नहीं है। केवल और केवल आप एक समाज के व्यक्ति हैं, वो समाज है मौर्य राजवंश। और यदि मौर्य राजवंश को आप सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि चाहे हम कितने भी टाइटलों में बटे रहे। आपको एक बात और एक जानकारी से अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो भ्रामक इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोगों द्वारा नहीं लिखा गया है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, परंतु ये जरूर बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मौर्य वंश से दोस्ती करो तभी उनका विकास होगा। उनकी एक लाइन है, मैं लाइन खाली बताना चाहता हूँ लेकिन नाम नहीं लूंगा, हिंट मैं दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि हमारे समाज के लोगों, आप जंगलों में बस जाइए, झाड़ियों में बस जाइए, जहां मिले कब्जा कर लीजिए, एक दिन वहां के जागीरदार हो जाएंगे। आज वही लोग हमारे 24 तीली झंडे को कब्जा करके बैठे हैं, हमारे स्तंभ को कब्जा करके बैठे हैं। आप लोग जो है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप उनके पीछे डंडा और झंडा ढोने का प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि ऐसा करके हम जो है कि राजनीति या शासक बन सकते हैं? जैसा कि अभी कई लोगों ने कहा कि हम राजनीति से ही लीडरशिप लाएंगे, और एक माननीय जो भी अभी नाम बताया उन्होंने, उनके साथ लगे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जा सकती है। और शिक्षा कैसे आएगा? जब तक माता पिता जो अभिभावक बंद होते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है, बस वो विद्यालय में फीस जमा कर देते हैं, उसे सुख सुविधा का आदि बना देते हैं। शायद आप लोग को ज्ञान होगा, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो ना तो मोटर बाइक थी, ना ही साइकिल थी, तो बताइए कैसे विद्यालय जाते थे? पैदल जाते थे, और दूर दूर तक विद्यालय होता था, बहुत दूर चलना पड़ता था। आज आप लोग अपने बच्चों को मोटर बाइक दिला दिए हैं, जो है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उसमें जो है कि वाहन की सुविधा दे दी गई है। वहां से जो है कि बच्चों को संघर्ष का महत्व कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वो सुख सुविधा के आदी हो जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये बताइए संघर्ष क्या होता है और शिष्टाचार क्या होती है, नैतिकता क्या होती है। क्योंकि जब तक आप लोग पहली पीढ़ी से नहीं सिखाएंगे, 18 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष का कितना भी आप जड़ी बूटी घोर के पिला दीजिए, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा। आपको जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे ही आपको ट्रीट करना होगा। जैसे आप जो है कि खेती करते हैं, जब बीज अंकुरित हो जाता है तो तरह तरह की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जानवरों से बचाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से अपने बच्चों को भी ध्यान देना होगा। बच्चों के सामने ना ही कोई मजाकिया शब्द करना है, बच्चों के सामने ना ही कोई मादक पदार्थों का सेवन करना है, और बच्चों से कोई भी ऐसा बात नहीं कहना है जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो। क्योंकि आज
यहाँ पर यदि बच्चों को जागरूक किया गया होता तो हमें ये पूर्ण विश्वास था कि ये पूरा क्षेत्र खाली नहीं रहता, पूरा भरा रहता। लेकिन अभाव है अभिभावकों की। हालांकि थोड़ी समय के लिए आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये कड़वा है और सच है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सभी लोग बड़े बड़े मंच पे जाते हैं, अपने बातों को बोलते हैं, फिर चले जाते हैं, ना अपने घर की महिलाओं पे ध्यान देते हैं, ना पुत्रों पे ध्यान देते हैं, ना पुत्रियों पे ध्यान देते हैं। तो हमें लगता है कि इस प्रकार का लीडर बनना से अच्छा है कि आप गुलाम पे जीवन व्यतीत कीजिए। लीडर बनने के लायक नहीं है। कुल मिलाकर के सभी लोग कहते हैं कि धार्मिक लीडरशिप कीजिए। धार्मिक लीडर तभी बन सकते हैं जब, अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि किस प्रकार से वो अध्ययन करना है और कितने वर्ष का अध्ययन होता है। क्योंकि वहां इसलिए ऐसा फाउंडेशन लगाया जाता है ताकि बच्चे सुख सुविधा से वंचित रहे। उनको पता चले कि जो बाप दादाओं ने काम किया है वो अपने मेहनत से किया है, उनके बाप दादाओं ने कुछ दिया नहीं है। और आप जिनको विश्व के बड़े से बड़े सम्राटों में गिनती की जाती है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, वो भी राजपाट। हालांकि हमारे ही पूर्वज है, ये बुराई नहीं कड़वी सच्चाई है कि उनको राजपाट विरासत में मिला था, जिनका नाम है देवाना प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि उन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में ये जो 24 तीली का चक्र है, इतने लोगों को ये बताया गया है कि ये सम्राट अशोक ने निर्माण किया है, जबकि ये टोटल 100% मिथ्या है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जी का निर्माण किया हुआ है। हमारा समाज इसलिए नहीं जाग रहा है क्योंकि जड़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जड़ कीड़े उतर जा रहे हैं। यहाँ सम्राट अशोक नमो बुद्धाय तमाम प्रकार के धर्म या राम हो या कृष्ण हो किया जा रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त रूपी जड़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये गलती किसकी है, मिस्टेक कहाँ हो रही है, इस बात का आप लोगों को जरा भी अंदेशा नहीं है। खाली सभी लोग जाते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, छोटा छोटा संगठन बनाते हैं, फिर जाते हैं फोटो फाटो खिंचाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया है वहां वायरल करते हैं। फिर कोई अगर लिख दिया है किसी धर्म ग्रंथ से उठा के या किसी इतिहास से उठा के या किसी विदेशी षड्यंत्रकारी के वाद से लिख दिया गया, तो हमारे लोग उसे पढ़ करके जो कवर बनाया रहता है, बोले तो ये जो पुस्तक है इसका जो कवर होता है ये खाली अच्छे रंगीन अक्षरों में लिखा होता है, इसको पढ़ के फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, जबकि अंदर पूरा मटेरियल भरा रहता है समाज को गर्त में ले जाने वाला। क्या कभी इस पर आप लोगों ने ध्यान दिया? सबके हाथों में स्मार्टफोन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबके स्मार्टफोन में इस प्रकार का मैसेज आया होगा, सब लोगों ने उसको 2 लाइन ऊपर का पढ़ के फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो समाज को नीचे ले जाने का काम कौन कर रहा है, आप बताइए? आप लोग कर रहे हैं ना? इस बात को स्वीकार करते हैं तो इस बात को सुधार करेंगे ना। तो इसी कारण हमारा समाज पीछे जा रहा है कि आप लोगों ने एक चीज छूट गई है, सभी वक्ताओं ने नहीं बताया, आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि कुछ भ्रामक इतिहासकार, कुछ ऐसे संस्था चल रहे हैं जो कि छोटी छोटी पुस्तक प्रकाशित करवा के अपने महापुरुषों के साथ किसी का भी नाम मेंशन कर देते हैं। जो ये एक विजय स्तंभ है जिसको आप लोग सम्राट अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक लीडर हो चाहे वो सामाजिक लीडर हो, हर किसी के साथ उसको चिपका देते हैं, जबकि यह अनुचित है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यू उसी की होती है जो थोड़ी कम संख्या में होता है। अगर आप कचरे के माफिक एक ही चीज को यहाँ पर रख दीजिए, क्या उसकी पूजा की जाएगी? क्या उसको उतना महत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लीजिए आज मैं वर्तमान में एक ही व्यक्ति का बात करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सिंगर पवन बनारसी जी हैं, अगर इनके जैसे हजारों लोग यहाँ पर आ जाएं तो क्या उतना फोकस सब पे हो पाएगा, उतना ध्यान सब पे जा पाएगा? जाएगा आप लोग का ध्यान सभी के ऊपर बराबर? नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान दीजिए, जो आपका चीज है उसे हाई चेक मत होने दीजिए, उसे दूसरे द्वारा किडनैप मत होने दीजिए। आप लोग कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, भाई नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग को मानना होगा, आप लोग फसल उगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, इस भूखंड पे, इस धरती पे जितने भी वृक्ष हैं सबको वृक्ष ही कहा जाता है।
सबके पत्ते अलग होते हैं, सबके फल अलग होते हैं, फूल अलग होते हैं, सबका गंध अलग होता है। मनुष्य सभी हैं। मैं किसी में विवाद नहीं कराना चाहता, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, तो आपने देखा होगा, आप सभी लोग किसान हैं, सभी लोग भोजन करते हैं। भोजन की जो भी सामग्रियां होती हैं वो अलग अलग अवस्था में उगाई जाती हैं। क्या कभी सभी चीज एक ही में उगाया जाता है? बताइए, क्या सभी चीज खाने वाला एक ही में उगाया जाता है? नहीं उगाया जाता है। जितना आपको खाना रहता है उतना ही आप जो है कि उसे बनाते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर खाते हैं। उसी प्रकार से मौर्य राजवंश है। मौर्य राजवंश कई विभागों में बट गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कोई विकिपीडिया भी नहीं बताएगा, और ना ही जो है कि जो तमाम हम चाटुकार भी कह सकते हैं, चाटुकार इतिहासकारों ने लिख दिया है, वो भी नहीं बताएंगे। आपको मौर्य राजवंश का 232 गोत्र है, जो इसके पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। कुल मिलाकर 416 टाइटल में विभाजित है। अब सोच लीजिए कि अगर 416 टाइटल एक हो जाएंगे तो भारत में किसका शासन होगा? आप तय कीजिए इसको। लेकिन आप लोग खाली एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब आप अपने भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने जो है कि जो आपके मौर्य राजवंश से उपजातियां निकली उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो संख्या भारी दिखा के आप क्या कर देंगे? तभी इस प्रकार शासन सत्ता में पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इतना हमने बताया, नोट कर लीजिए। 232 गोत्र, 416 टाइटल, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो गूगल पे आप लोग भरोसा करते हैं, गूगल पे भी अपडेट करने वाले हमारे और आपके जैसे ही कर्मचारी ही हैं। वो कोई जो है कि आसमान से नहीं आए हैं। उनको जो सामग्रियां कुछ लोगों द्वारा दी गई, जो उपलब्ध कराई गई, उन्होंने अपडेट कर दिया, हमने उसी को सही मान लिया। हमने अपना ब्रेन का उपयोग किया ही नहीं। तो बताइए, अपडेट करने वालों की गलती है कि हमारी गलती है? बताइए किसकी गलती है? आप लोग मस्तिष्क नहीं चलाते हैं, इसमें हम सभी आते हैं। तो जो है कि अपना मस्तिष्क चलाने की आवश्यकता है। और बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि प्रथम गुरु माता होती है, पहले मैंने बताया। उसके बाद जो है जो भी भाई बंधु होते हैं उसको चलना सिखाते हैं या बोलना सिखाते हैं, फिर वो विद्यालय में जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य, जिसे हमारा समाज मौर्य कभी स्वीकार किया ही नहीं है। तो बताइए, हम अपने ही महापुरुष को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है कि हम दूसरे को कैसे स्वीकार करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, जबकि ये काल्पनिक नहीं है, इसे काल्पनिक बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं ब्राह्मण है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार में ले जाना चाहेंगे और थोड़ा ब्राह्मण समाज से छोटा सा शब्द कहना चाहेंगे। उनके एक ही विरोध है, जिनका नाम है परशुराम, शायद आप लोग को मालूम होगा। उनके विरुद्ध एक भी शब्द आप बोल दीजिए, जान से मारने के लिए उतारू हो जाते हैं लोग। ऐसा है कि नहीं है? करते हैं ना, जगह जगह जो है कि लेकर देंगे, ज्ञापन देंगे, FIR दर्ज करा देते हैं। लेकिन चाणक्य के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की जाती है, इतना अपमान किया जाता है। क्या किसी ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा आपने देखा है कि इसके ऊपर केस दर्ज कराया गया हो, उनके सम्मान में कोई आगे आया हो? आपने कभी देखा है? आपके विरोध है वो केवल अपना बात ठोक करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आप लोग जो है कि ब्राह्मण लगाने के नाते उनको छोड़ दिए हैं। जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने संगठन के मुखिया का सम्मान क्या करेगा? अपने घर के मुखिया का सम्मान क्या करेगा? इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप चाणक्य को पढ़िए और चंद्रगुप्त मौर्य को मजबूत कीजिए, क्योंकि पेड़ का जड़ एक ही होता है, शाखा तमाम निकलते हैं। उसमें कितने फल अत्यधिक मीठे होते हैं, कितने फल ना तो मीठे होते हैं ना तो खट्टे होते हैं, उनका कोई स्वाद ही नहीं रहता, स्वादहीन होते हैं। इसी प्रकार के कुछ हमारे समाज में लोग हैं, ना तो ओरिजिनल मौर्य हैं और ना ही जो है कि वो मौर्य बनने लायक है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, सन 1956 से कन्वर्टेड गैंग हावी हुआ है। मौर्य साक्य सैनिक टाइटल लगा के मौर्य समाज में कब्जा जमा के बैठा है। इसको आपको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर आप चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो आपको तुरंत निकाल देगा, वो तुरंत आएगा। सम्राट अशोक की बात करेगा, सम्राट अशोक की बात करने के पश्चात आपको बुद्ध की तरफ सवाल आएगा, बुद्ध की तरफ आने के बाद आपको दिल्ली के चला जाएगा दूसरी दिशा में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति का केवल 2 ही दिन जो है कि कार्यक्रम करवाता हूँ, एक पुण्यतिथि और एक जन्म जयंती। उसके
अपितु मैं उसके लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कि जो जितना सम्मान का अधिकारी है मैं उसको उतना ही सम्मान दूंगा, क्योंकि अति ही विनाश का कारण बनता है। आप अति सम्मान दे रहे हैं, आपके सर पे चढ़ के वो आपको दबा रहा है और हर जगह जो है कि आपसे आगे बढ़ जा रहा है। तो बताइए संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है अपने शत्रुओं को? हम कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं? वो लोग तो चाहते हैं मौर्य समाज को हाईचेक करके, मौर्य शाक्य सैनिक को टाइटल लगा के हम जो है कि इन पे हावी हो जाए, अपने तरफ खींच लें। सभी लोग कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, SC ST OBC भाई भाई, माना कि भाई हैं, सभी मनुष्य हैं, सबके पास भी उतने ही अंग है, लेकिन क्या सभी को एक साथ खड़े कर दीजिए, क्या सभी एक शेप में दिखते हैं? सभी को एक आकार का एक शेप में दिखा है? नहीं दिखेगा। और कभी कोई एक रंग में नहीं दिखेगा, जैसे मैंने वृक्षों का उदाहरण दिया है। तो आप अपने पूर्वजों को पहचानिए। और यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अपने समाज में टैलेंटेड लोग हैं उनका कभी उपहास भूल से भी ना उड़ाइए। भले से आपके दुश्मन हो, भले से जो है कि आपसे उनकी बनती ना हो, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो दुश्मन और दुश्मनी करने का कोई अधिकार नहीं है आपका। इसी प्रकार से जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं, यदि आप नहीं उनको आगे बढ़ा पा रहे हैं, नहीं सामर्थ्य है, तो हमारे संगठन को संपर्क कीजिए, विश्व मौर्य परिषद को संपर्क कीजिए। आपको जिस भी बारे में एडवाइस चाहिए, जिस भी बारे में सुझाव चाहिए, या जिस भी प्रकार का सुझाव आप देना चाहते हैं संगठन में, सभी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आइए। क्योंकि जब तक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, हाथ से हाथ पकड़ कर नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कहने को तो लोग कहते हैं कि हम सभी लोग एक साथ चलेंगे तभी सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे। उदाहरण है, कितनी पार्टियां बनी, कितने संगठन बने, वो सब बुरे नहीं है, बस उनमें जो लोग सम्मिलित थे, उनके सहायक बंधु थे, उनके समर्थक थे, ये लोग जागरूक नहीं थे। ये तीसरे समाज के द्वारा बरगलाए हुए लोग थे, तीसरे समाज के द्वारा भ्रमित किए हुए लोग थे। ये अपना दिमाग का उपयोग करना ही नहीं चाहे, बस जो वहां से मिलता था आते थे, जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ मुखबिरी का काम करते थे। और आप भी अपने समाज के हर संगठन में हो रहा है। मैं सभी उन संगठनों का बड़े मन से सम्मान करता हूँ जो आज के 50 साल पहले बनाए गए हैं। आप लोग को ध्यान होगा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो कि सन 1911 में गठन हुआ था। आपने एक विद्वान का नाम सुना था, पंडित JP चौधरी, जो कि बिहार से थे। कुशवाहा से कौन निकाले, कुर्मी से कौन निकाले, साक्या से सा निकाले, हरदिया से हा निकाले, वर्मा से वाह निकाल के कुशवाहा शब्द का जन्म दिया उन्होंने। नहीं तो पहले ये टाइटल कछवाहा काक्षी या कच्छी के नाम से जाना जाता था। तो जब एक व्यक्ति इतने सारे समुदाय को एक कर सकता है कि शब्द सुन के, तो क्या आप लोग 416 टाइटल लगाए हुए व्यक्तियों को क्या एकत्रित नहीं कर सकते हैं, एक मंच पे नहीं ला सकते हैं? एक आग्रह भी मैं करना चाहूंगा कि जो कोई राम को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, तो जो जिसको मान रहा है उसको मानने दीजिए। क्योंकि अभी आदरणीय जी ने संविधान का बात किया था, तो संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? ठीक है, जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं आग्रह करूंगा कि एक बार संविधान पढ़ें। उसमें बताया गया है कि आप किसी के ऊपर भी जबरदस्ती अपना कोई चीज थोप नहीं सकते, क्योंकि जितना आपका अधिकार है इस भारत भूमि पर, अगर वो भारत का नागरिक है उतना उसका भी अधिकार है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या बौद्ध हो या जैन ही क्यों ना हो, ये भारत के प्रमुख स्तंभ है। इनमें से अगर आपका समाज का व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करता है तो उसका विरोध न करके आप उसका सहयोग कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन विरोधाभास छोड़ करके आप सहयोग में उतर जाएंगे, उस दिन गत 20 वर्ष लगेगा, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का कुर्सी आपका होगा और किसी का नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर जबकि एक बहुत ही दुखद घटना घट चुकी है, उनको तो हम सभी मिलकर, या कह दीजिए इस जो विज्ञान कहता हमारी धरती गोल है, इस जो है गोल रूपी धरती को बेच भर करके ही हम उनको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो आता है उसे जाना है। और हम इतना कहना चाहेंगे उनके लिए कि
अपार पीड़ा तो है, क्योंकि जिसके घर का कोई सदस्य चला जाता है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति चला जाता है, उस रास्ते से हम भी गुजरे हुए हैं, उस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हमारे पास शब्द नहीं बच रहे हैं कि हम अपने शब्दों में वर्णन कर सकें कि वो दुख क्या होता है, क्योंकि वो दुख बहुत ही असहनीय होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो और बचा है, जो भी परिवार बचे हैं वो चले गए, उनके लिए आपने जो भी आपका सामर्थ्य बना आप किए, आप करेंगे भी, लेकिन जो बचा है उसको आप और भी बेहतर रूप से संभालिए और बेहतर रूप से शिक्षित कीजिए कि ऐसा जाने के बाद केवल एक गांव ही नहीं पूरा देश उनको याद करे, पूरा देश जो है कि उनके गौरवमयी इतिहास को पढ़े। जैसे आज हम लोग हमारे पूर्वज जिनको प्रथम क्रांतिकारी भी कहते हैं, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं, IAS की मौखिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर भी आता है कि राजा धीराज कौन है, तो एक ही उत्तर आता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए ये आपके समाज के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? क्यों आप इस बात को भूल रहे हैं, जड़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? तो और दूसरी बात, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो शौक और श्रृंगार पे बहुत ध्यान देते हैं। ये पहनावा है उस धर्म का व्यक्ति होगा, वो पहनावा है उस धर्म का व्यक्ति होगा। ये भ्रम क्यों पाल रखे हैं? आप अपने बिरादरी को पहचानिए, अपने मौर्य राजवंश को पहचानिए। आप पहनावे पे क्यों जाते हैं? अगर आपने किसी के शौक श्रृंगार पे रोक लगा दिया तो निश्चित रूप से ही यहाँ आप नोट कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए कि जो सर्वेश कुमार मौर्य यहाँ आज कह रहा है वही कल भी कहेगा। आप लोग बिखर जाएंगे जिस दिन इस प्रकार का भावना मन में लाएंगे। तो आप धार्मिक विरोधी ना बनिए, आप शौक श्रृंगार का विरोधी ना बनिए, क्योंकि धर्म आपका घर तक सीमित है। यहाँ मंच पे आप आए हैं, यहाँ समाज में बैठे हैं, समाज को विकास की दिशा में कैसे ले जाना है, समाज को ऊंचाई की दिशा में कैसे ले जाना है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आप लोग अगर विरोध को ध्यान देंगे तो आपका शरीर का बोलने में, यानी जो विरोधाभास में आप बोलेंगे उसमें शरीर की ऊर्जा नष्ट होगी, समय नष्ट होगा, धन नष्ट होगा। तो आप पीछे जा रहे हैं कि जिसका विरोध कर रहे हैं वो पीछे जा रहा है। कौन पीछे जा रहा है? इससे आप पीछे जा रहे हैं। तो जो समय आप विरोध करने में लगा रहे हैं वही समय आप अपने बच्चों को शिक्षित करने में लगाइए, आप अपने समाज के लीडर को सपोर्ट करने में लगाइए, आप अपने पूर्वजों की गौरवमयी इतिहास का वर्णन करने में लगाइए। आप जो है कि फिर से मौर्य राजवंश रूपी बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, उसका वायरिंग कीजिए। जब तक पूरी वायरिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक पावर सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीते 2014 से, क्योंकि ये संगठन की लॉन्चिंग स्थापना 2014 में हुई थी, उसके पहले कितने संगठन आए, वो ना तो सही से वायरिंग कर पाते हैं, ना ही सही से पूरी रूपरेखा तैयार कर पाते हैं। बस उनको केवल तड़क भड़क मंच चाहिए, उनको केवल जो है कि 4 लोग चाहिए और उनको दिखाना है कि हम 4 लोग के बीच में गए थे, सम्मानित हुए थे। हम आपसे सम्मान के भूखे नहीं हैं, हम आपसे सहयोग के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि मैं एक संगठन का प्रधान सेवक होने के नाते मैं आप सभी का सेवक के रूप में सेवा करने के लिए आया हूँ, न कि सेवा करवाने के लिए। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता हूँ तो आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, और ये बात मन में बैठा लीजिए। यदि 7 वर्ष के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को बेच सकते हैं अपने मामा श्री को बचाने के लिए, फिर 16 वर्ष तक की अवस्था होते होते पूरे अखंड भारत को एक छत्र राज्य स्थापित कर सकते हैं, तो आप लोग तो 20 साल 22 साल 25 साल 35 साल के हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? क्यों उस स्वयं शक्ति को, उस इच्छा शक्ति को भूल चुके हैं? उसको जागरूक कीजिए। और सबसे अच्छा माध्यम है, आज लिखने का राइट सबके पास है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो विरोधाभास कम कर दीजिए। आप जो है अपने, आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिता को लिखिए, भगवान ने कौन रोका, सपोर्ट करने आएंगे, क्यों नहीं लिखते हैं? अगर कोई कहता है हमारे माता पिता हमारे भगवान है, तो हमारे समाज के लोग उसे जो है कि कहते हैं आप पाखंड में बढ़ रहे हैं, जबकि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों पर ध्यान दीजिए और अपने पूर्वजों का कहीं भी देखिए विजय जो स्तंभ है, जब आप विजय प्राप्त कर लीजिए तब उसको लगवाइए। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा, चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर हर घर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम किसी का निकाल के फेंक दें, किसी का फेंकना नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज आप यहाँ मौर्य बाहुल्य है, उड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कहीं आपका मौर्य अल्पसंख्यक होगा, वो लोग ये सब देख रहे हैं।
वो क्या चैन से रहने पाएगा? बताइए आप लोग। जिस तरह जहां बहुसंख्यक होकर भी करके चले जाएंगे, फिर वहां वो बहुसंख्यक मिलेंगे, उसको मार देंगे, वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। आपको उनके सामने नेतागिरी करने में कोई मजा नहीं आता जो ऑलरेडी आपको नेता मान चुके हैं। आप उनके सामने नेतागिरी कीजिए जो आपको आज तक नेता माने ही नहीं हो, तब तो हम जाने कि आप एक अच्छे लीडर बन के उभर रहे हैं। और जो ऑलरेडी नेता मान चुके हैं उनके बीच में कुछ कहने से सुनने से कोई मतलब नहीं है, बस उनको केवल मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बंधु पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, बहन समान छात्राएं बैठी हुई हैं, इन सभी से हमारा आग्रह है कि विश्व मौर्य परिषद के विकास के लिए, इसके विस्तार के लिए और इसमें क्या क्या अपडेट करना है, क्या क्या परिवर्तन करना है, सबका सुझाव हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग जरूर इस विषय पे ध्यान दीजिएगा कि एक संगठन चलाने के लिए हमें सुनिश्चित किन बातों का ध्यान रखना होता है कि हम कौन कौन सी बातों को सुनिश्चित करके चलें कि यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं। तो हमें कहीं हमारे जाति वाले मिल जाएंगे, कहीं हमारे गुरुजन मिल जाएंगे। कहाँ से निकले हैं? तो आपको सबको भी ध्यान में रखना है। आप मान लीजिए जा रहे हैं बनारस से चल रहे हैं, आपके पास बाइक मोटर बाइक हो गया, फिर धीरे धीरे आपके पास और भी बहुत टाइम लग जाएगा, वाहन हो गया। कई लोगों को मैंने देखा है समाज सेवा करते 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 एयर कंडीशन गाड़ी से घूमते हैं, जिसकी सेवा करने जाते हैं वो बेचारा भिखारी हो जाता है। ऐसा भी समाज सेवा होता है क्या? कभी नहीं। समाज में यदि आप कुछ दे नहीं सकते तो आप कुछ ले नहीं सकते, लेकिन एक बात का ये भी विशेष ध्यान रखना होता है कि जो संगठन बनता है तो संगठन के जो पदाधिकारी बंधु होते हैं या जो बड़े पूंजीपति होते हैं और समाज में, तो ऐसे लोग संगठन को कंट्रोल करें, ऐसे लोग संगठन में अनुदान करें ताकि वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो संगठन के व्यक्ति, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और जो भी संगठन के सदस्य हैं, ये सभी लोग गांव-गांव जाते हैं, अन्य देशों में भी जाते हैं, अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं। तो जो बड़े पूंजीपति नहीं जा पा रहे हैं तो संगठन में जो है कि डोनेट करें, संगठन जो है कि गांव-गांव घूम करके उस समाज को मजबूत करेगा। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय का अभाव है और हम जानते हैं कितने कुछ लोग के अंदर कुछ कहने की उत्सुकता होती है और कुछ जानने की उत्सुकता होती है, सुनने की उत्सुकता होती है। तो सभी लोगों से जो बोलना चाह रहे थे उनसे खासकर मैं मंच की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद अब समय हो चुका है प्रस्थान की तरफ। तो इस कार्यक्रम का समापन में माननीय मंडल अध्यक्ष वाराणसी श्री लालचंद मौर्य जी जो है कि आएंगे और करेंगे, और सभी लोगों से मैं अपने वाणी को विराम देते देते आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी संगठन हो, परिवार हो या व्यक्ति हो, सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसका विरोध मत कीजिए, उसका हौसला मत तोड़िए, क्योंकि अगर हौसला टूट जाएगा तो ध्यान रखना तीसरा समाज आपको सब कुचल के चला जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। जो आज बचे हुए हैं ये कहीं ना कहीं जितने भी हमारे संगठन बने हैं जब से अंग्रेजों से देश आजाद हुआ है, ये सामाजिक संगठन ही है जो आपको यहाँ तक लाए हैं, नहीं तो यहाँ तक भी हम नहीं बैठ सकते थे। कुछ ऐसे लोगों का दबदबा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो मौर्य समाज के हैं, मौर्य अलापते तो हैं, लेकिन जब उनके पास जाओ, हम सभी भाई हैं, हम काहे बिरादरी वाली करें भाई? जब आप बिरादरी वाली नहीं करोगे तो क्या कोई संगठन आपका साथ देगा? नहीं देगा। संगठन आपके पास चल कर आया है आपको कुछ बताने, आपको कुछ देने। यदि आप संगठन 10 कदम चल के आया है, आप 2 कदम चल के नहीं आएंगे, फिर संगठन वापस चला जाएगा तो क्या दोबारा आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ कहीं भी मेरा ही संगठन नहीं, मौर्य समाज का कोई भी संगठन हो, कोई भी टाइटल का संगठन हो, कोई भी पार्टी और मौर्य राजवंश से संबंधित अगर उसका जनसभा हो रहा है तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर उसके कार्यक्रम को, उसके जनसभा को सफल बनाएं। अन्यथा
आप पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे, तीसरा कोई तो करके चला जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमने बता दिया कि मोर राजवंश में 416 टाइटल है, तो आप लोग किसी विशेष व्यक्ति का जयकारा नहीं लगा करके जय मोर वंश बोलिए, क्योंकि इतना बड़ा वंश है, 416 टाइटल आते हैं, पूरा भारत इसी में आ जाता है। तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य केवल मौर्यों के राजा नहीं थे, जितनी जातियां थी सभी के थे ना। तो क्या आप इस प्रकार नहीं बन सकते हैं जो आपके पूर्वज बन सकते हैं? हमारे पूर्वजों में 100 अच्छाइयां हैं, उनका कोई एक अच्छाई लेकर भगवान बन सकता है, तो 99 अच्छाइयां तो बची हैं, क्यों नहीं आप ले रहे हैं, क्यों नहीं धारण कर रहे हैं? चलिए, बातें तो होती रहेंगी और आप लोगों का सहयोग जो मिला है उसके लिए हम हृदय से नमस्कार व अभिनंदन करते हैं। और जो लोग आए और चले गए उनको भी धन्यवाद, और जो लोग दूर दराज से अपने घर में ही बैठकर सुन रहे हैं और थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो लोग इस संगठन से ईर्ष्या रखते हैं उनको विशेष रूप से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। और हमारी माताओं बहनों से एक आग्रह है कि कहीं से भी आपके भाई हों, आपके पति हों, कहीं से भी आते हैं तो कम से कम उनसे उनका हाल चाल पूछिए, और आज दिन भर में क्या क्या किए हैं इसका चर्चा बिल्कुल मत कीजिए। उनको थोड़ी देर आराम करने दीजिए, पानी पिलाइए, उनका दिमाग शांत होने दीजिए। उसके बाद जो भी आपको पूछना है आपके पास भरपूर समय रहता है। और इसलिए कहीं कहीं जोड़ियों में विभाजन हो जाता है। कहीं सभा में आप बैठे हुए हैं, घर से फोन आ गया, कहाँ है, कहीं क्या कर रहे हैं, इतना देर क्या हो गया, क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? अगर आपको पता है किसी सभा में गए हैं, किसी विद्यालय में गए हैं या किसी गोष्ठी में गए हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब ना कीजिए। जितना उन्होंने निर्धारित समय आपको बताया है उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फोन नहीं कर सकते। तो इतना जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि उनके घर की पत्नियां हो, बच्चियां हो, बच्चे हो, 2 वक्त की रोटी खा सकें और अच्छे शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ना? कितने लोग इस बात का ध्यान रखेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, हमें आशा है आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को फिर से मैं एक बार सादर नमन व प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने इस जिनके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनके श्री चरणों में फिर से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और सभी अपने भाई बंधुओं से जो है कि अगर कहीं शब्दों में कोई ठेस लगी हो कि ऐसा हमने शब्द बोल दिया, आपके मन को ठेस लगी हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कहाँ क्या सुधार करना है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए विशेष हम आमंत्रित करते हैं सबको, सुधार दीजिएगा। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत।